हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम जनरल साइंस के टॉप एक्सपेक्टेड जो एमसीक्यूज, क्योंकि जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्जाम आने वाला है उसके अंदर 10 मार्क्स जो है जनरल साइंस के भी हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल साइंस के लिए जो टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो आपके सिलेबस है, जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस है, उसके अंदर आपको इकोसिस्टम के बारे में, आपको कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, विटामिन्स, पोल्यूशन, तो इसके बारे में जो है वो सिलेबस दिया गया है। तो आज हम 150 प्लस जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग processes can slow down the process of decomposition। ये क्वेश्चन जो है ये इकोसिस्टम के पोर्शन से लिया गया है। तो आपके लिए जो पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि which of the following process can slow down the process of decomposition। तो ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिए गया है। पहला ऑप्शन जो है वो है एनाएरोबाइसिस, दूसरा है एरोबाइसिस, फोटो ऑक्सीडेशन, फोटो फास्फोराइलेशन। तो जो ऑप्शन है ऑप्शन 4 दिए गए हैं, तो आपको एक टिक करना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एनाएरोबाइसिस, ठीक है ना। एनाएरोबाइसिस क्या होता है, लाइफ इन द एब्सेंस ऑफ एयर और फ्री ऑक्सीजन, तो उसको हम कहते हैं एनाएरोबाइसिस। तो आप जानते हैं जितनी एब्सेंस होगी ऑक्सीजन की या एयर की, तो उतना जो है प्रोसेस डिकम्पोजिशन का वो स्लो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है the process of mineralization by microorganisms help in the release of। ऑप्शन क्या है, inorganic nutrients from humus, both organic and inorganic nutrients from detritus, organic nutrients from humus, inorganic nutrients from detritus in the formation of humus। तो यहाँ ऑप्शन बहुत से दिए गए हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा inorganic nutrients from humus। ठीक, ये है प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स हेल्प इन द रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ह्यूमस। अब जो ह्यूमस है ये एक सब्सटेंस मेड फ्रॉम डेड लीव्स एंड प्लांट्स। अब जो ह्यूमस है वो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, PAR स्टैंड फॉर। अब जो PAR stands for photosynthesis active reaction, photosynthesis absorb radiations, photosynthesis active radiations, photosynthetical active reaction। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा photosynthesis active reaction radiation। ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका जो सेकंड है photosynthesis, सॉरी थर्ड जो है फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन होता है PAR। नेक्स्ट हम देखते हैं एनर्जी इंटर्स इन एनी इकोसिस्टम थ्रू। अब जो एनर्जी है इंटर होती है इन एनी इकोसिस्टम थ्रू, किसके थ्रू इंटर होती है ये आप जानते हैं, ये होती है प्रोड्यूसर्स। क्या आंसर आएगा, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर क्या होता है, यूज एनर्जी एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टू मेक फूड। ये जो प्रोड्यूसर होते हैं ये यूज करते हैं एनर्जी एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टू मेक फूड। तो जो एनर्जी इंटर होती है एनी इकोसिस्टम के द्वारा, वो किसके द्वारा होती है, वो प्रोड्यूसर के थ्रू होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज। अब जो एनर्जी फ्लो होती है इकोसिस्टम के अंदर वो क्या होती है, वो होती है यूनिडायरेक्शनल। ठीक है ना, यूनिडायरेक्शनल जो है ये एनर्जी फ्लो होती है एक इकोसिस्टम के अंदर। नेक्स्ट क्या है, द ग्रीन प्लांट्स इन एन इकोसिस्टम विच कैन ट्रैप सोलर एनर्जी टू कन्वर्ट इट इनटू केमिकल बॉन्ड एनर्जी। और ये क्या होते हैं, ये भी होते हैं प्रोड्यूसर्स। क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स। अब क्या है, जो कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर जो होते हैं ये टेक इन फूड बाय ईटिंग प्रोड्यूसर्स और अदर लिविंग थिंग्स। अब जो डिकम्पोजर होते हैं, आप जानते हैं डिकम्पोजर्स होते हैं, ये ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिजम्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इकोसिस्टम्स नीड ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी। इकोसिस्टम नीड ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी। अब क्या है, ऑप्शन जो नीचे है, टू काउंटरैक्ट इंक्रीजिंग डिसऑर्डरलाइंस, टू काउंटरैक्ट डिक्रीजिंग डिसऑर्डरलाइंस, टू सिंथेसिस मॉलिक्यूल्स, बोथ A एंड C। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन आएगा पहला और
तीसरा बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन ए बैलेंस्ड इकोसिस्टम you would expect their biomass of the dash dash to be greater than the biomass of any other groups of organisms. The most appropriate word to fill the blank is. तो यहां पे आंसर क्या आएगा देखना। इन ए बैलेंस्ड इकोसिस्टम यू वुड एक्सपेक्ट देयर बायोमास ऑफ द प्रोड्यूसर, क्या आएगा? ऑफ द प्रोड्यूसर टू बी ग्रेटर देन द बायोमास ऑफ एनी अदर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, all the animals that depend on plants directly or indirectly for food are called. All the animals that depend on plants directly or indirectly for food are called. उनको हम क्या कहते हैं? इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कंज्यूमर्स। क्या आएगा? कंज्यूमर जो है इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉग दैट फीड्स ऑन इंसेक्ट इज ए। अब जो फ्रॉग है जो फीड करता है ऑन इंसेक्ट इज ए, ये क्या है? ये है सेकेंडरी कंज्यूमर। अब जो फ्रॉग है, फ्रॉग आता है सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स? Insects and cattle, eagles and snakes, insects and snakes, snakes and frogs। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा insects and cattle। insects and cattle जो है ये ऐसा पेयर है जो बिलोंग करता है कैटेगरी ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स। ओके, नेक्स्ट क्या है? ए लायन, नेक्स्ट है ए लायन दैट ईट्स ए ज़ेब्रा दैट ईट ग्रास इज ए। अब क्या है? एक लाइन है, यहां पे लाइन है, लाइन किसको खा रहा है? लाइन खा रहा है जेब्रा को। अब जेब्रा जो है, जेब्रा किसको खा रहा है? जेब्रा खा रहा है ग्रास को। तो अब ये कौन सा बन गया? ठीक है ना, अब हमें ये बताना है ये क्या बन गया। जो लाइन है ईट करता है जेब्रा दैट ईट ग्रास इज ए। अब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो है इसका आंसर आएगा, क्योंकि जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं ये फीड ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर्स और हर्बीवर्स। तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर ये है। ए बेयर दैट ईट्स ए फिश, ए बेयर दैट ईट्स ए फिश दैट फर्दर्स एट bugs that ate algae is a। अब ये क्या है? यहां पे एक रीछ है, ठीक है, क्या है ये रीछ है। रीछ ने किसको खाया? फिश को खाया, मछली को खाया। अब मछली ने किसको खाया? बग्स को। बग्स ने किसको खाया? अलगे को। तो ये क्या है? बेर जो क्या है, हमें यहां बेर के बारे में बताना है। तो यहां पे आ जाएगा टर्शियरी कंज्यूमर्स। क्या आ जाएगा? टर्शियरी कंज्यूमर्स। टर्शियरी कंज्यूमर्स जो होते हैं ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल्स के अंदर आते हैं। ये एपेक्स प्रेडेटर्स होते हैं, ये कार्निवर्स भी होते हैं और ओमनिवर्स भी होते हैं। ओके, ए पर्सन हु ईट्स ए चिकन दैट एट ग्रेन इज। अब ये क्या आएगा? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर्स। क्या आएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर्स आएगा। अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंदर फ्रॉग आता है, माइस आती है, हिना, डॉग्स, कैट्स, फॉक्स, ऑयल, स्नेक्स, ये तमाम जो है ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंदर आते हैं। ओके, वेजिटेबल ईटिंग पर्सन एक्ट एज। अब जो वेजिटेबल ईटिंग पर्सन्स होते हैं वो क्या एक्ट करते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स या टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वेजिटेबल ईटिंग जो होते हैं ये आएगा प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये क्या होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंदर और रैबिट्स आता है, ग्रास होपर, इंसेक्ट, क्रो, क्रैब, ये जो है ये तमाम के तमाम किसके अंदर आते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंदर आते हैं। उसके बाद क्या है? व्हाट इज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्थवर्म, सोइल माइट्स एंड डंग बीटल ऑफ एन इकोसिस्टम। अब इनके अंदर जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? तो ये भी होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये क्या होते हैं? ये तमाम के तमाम होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूसर्स। हमें ये बताना है इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है, ऐसे दो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्रोड्यूसर कहलाते हैं। प्लांट्स एंड फाइटोप्लैंक्टॉन्स, प्लांट्स एंड कंज्यूमर्स, जूप्लैंक्टॉन्स एंड फाइटोप्लैंक्टॉन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स एंड क्लोरोफिल्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्लांट्स एंड फाइटोप्लैंक्टॉन्स। अब जो प्लांट्स एंड फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं ये टू ऑर्गेनिजम्स क्या है, ये प्रोड्यूसर्स हैं। A sequence of species or organisms through which the food energy pass in a community is called। फिर सुनना, a sequence of species or organisms through which the food energy pass in a community is called। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फूड चेन। क्या होता है, फूड चेन। फूड चेन क्या है, ये एक सीक्वेंस है, या इसको हम कहते हैं लीनियर नेटवर्क ऑफ लिंक्स, ठीक है, जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोड्यूसर ऑर्गेनिजम्स एंड एंडिंग एट एन एपेक्स प्रेडेटर। तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फूड चेन रेफर्स टू। फूड चेन जो है ये किसको रेफर करता है। देखिए जो फूड चेन होता है ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। फूड चेन रेफर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर, जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, फूड चेन स्टार्ट्स विद। फूड चेन जो है स्टार्ट्स विद नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऑस्मोसिस, रिस्पायरेशन या फोटोसिंथेसिस। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फोटोसिंथेसिस। अब जो फूड चेन है वो कहां से स्टार्ट होती है, फोटोसिंथेसिस से स्टार्ट होती है। फूड चेन कंसिस्ट ऑफ। अब जो फूड चेन है वो किससे कंसिस्ट है, प्लांट्स, हार्बिवर्स, कार्निवर्स या ऑल ऑफ दीज। यस, ये ऑल ऑफ दीज इसका जो आंसर आएगा, क्योंकि प्लांट्स भी होते हैं, हार्बिवर्स भी होते हैं और कार्निवर्स भी होते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन विच ऑर्डर टू ए हॉक, ग्रास एंड रैबिट फॉर्म ए फूड चेन इन ए मीडो। तो इसका आंसर आएगा ग्रास, हॉक, रैबिट। ये आएगा, ये आएगा रैबिट, ग्रास, हॉक या ग्रास, रैबिट, हॉक। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ग्रास, रैबिट, हॉक, ठीक है। ग्रास, रैबिट, हॉक जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। A much large fraction of energy flows in an aquatic ecosystem through। A much large fraction of energy flows in an aquatic ecosystem through। ये किसके थ्रू होती है, ये होती है ग्रेजिंग फूड चेन। क्या आएगा, ग्रेजिंग फूड चेन के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एनर्जी फॉर द डेट्राइटस फूड चेन कम्स फ्रॉम। ये कहां से होती है, कम से आती है, ये आएगी ऑर्गेनिक रिमेन से, ठीक है ना। जो एनर्जी होती है फॉर डेट्राइटस फूड चेन कम्स फ्रॉम ऑर्गेनिक रिमेन्स। ओके, a much larger fraction of energy flows in a terrestrial ecosystem through। तो ये किसके थ्रू होती है, a much larger fraction of energy flows in a terrestrial ecosystem through क्या आएगा, detritus food chain। ओके, detritus food chain के द्वारा होती है। ओके, नेक्स्ट क्या है, which food chain correctly describe the flow of energy in an ecosystem। ये आएगा grass, cow and human। ये जो है grass, cow and human, ये food chain correctly describe करती है flow of energy in an ecosystem। नेक्स्ट क्या है, ए फूड वेब। फूड वेब क्या है, is more real than food chain, consist of a number of food chains interlinked at various trophic levels, provide a number of alternative food consumers या all of the above। अब देखो ये जो फूड वेब होता है, is more real than food chain, ये बिल्कुल करेक्ट है। consist of a number of food chains, ये भी सही है। और provides a number of alternate food consumers, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा all of the above। ये है फूड वेब का। अब पोल्यूशन के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि सिलेबस के अंदर दिया गया है पोल्यूशन, तो द फिनोमेना बाय विच सर्टेन पोल्यूटेंट्स, एग्जांपल DDT, accumulate in body tissue in increasing concentration is called। उस concentration को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी कहते हैं, या हम बायो मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। ये क्या होता है, इज द इंक्रीजिंग बिल्ड अप ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस विद इन ऑर्गेनिजम्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एन एक्वेटिक फूड चेन polluted by DDT, the tissue concentration of DDT would be highest in। तो ये highest किसके अंदर होगा, birds feeding on fish। ओके,
बर्ड्स फीडिंग ऑन फिश पे ये ज्यादा होगा। फिर है जी algal bloom is caused by। अब जो algal bloom है is caused by, ये किसकी वजह से होता है? ये होता है जी availability of excess nutrients। किससे? availability of excess nutrients से जो algal bloom है ये होता है। ओके, मीना मैटा डिजीज इज काज्ड बाय कंटामिनेशन ऑफ। अब जो मीना मैटा डिजीज है ये किससे काज होता है, किसकी कंटामिनेशन से ये काज होता है? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा Hg, मरकरी से होता है। ओके, इंक्रीजिंग स्किन कैंसर एंड हाई म्यूटेशन रेट आर द रिजल्ट ऑफ। जो ओजोन डिप्लीशन है, ओजोन डिप्लीशन से जो स्किन कैंसर की जो रिस्क होती है वो भी ज्यादा हो जाती है और म्यूटेशन रेट जो है वो भी हाई हो जाती है। तो ओजोन डिप्लीशन जो है इसका सही आंसर आएगा। इन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स ETPS एट विच स्टेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रीटमेंट इज प्रोवाइडेड। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सेकेंडरी। In treatment of wastewater, biological treatment is। In treatment of wastewater, biological treatment is, ये भी है secondary treatment। क्या है? secondary treatment। Which is a non-degradable pollution। यहां जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें हमें बताना है कौन सा जो है डिग्रेडेबल है। अब देखो जो स्मोक है ये नॉन डिग्रेडेबल है, जो स्मोक है ये डिग्रेडेबल है, पॉलीथीन जो है ये नॉन डिग्रेडेबल है, कॉपर क्रैप्स भी डिग्रेडेबल है, आयरन क्रैप्स भी डिग्रेडेबल है। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा पॉलीथीन। पॉलीथीन जो है वो क्या है? नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पोल्यूशन। देखिए जो वॉल्केनिक गैसेस है ये नेचुरल पोल्यूशन है इसमें, क्योंकि स्ट्रॉन्ग विंड, गेल, स्मॉग ये नहीं आएगा। वॉल्केनिक गैसेस, अब क्या है ये जो वॉल्केनिक गैसेस होती है ये कंपोजिट मेनली ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्या है? एज द ऑर्गेनिक वेस्ट इनपुट इन ए वाटर बॉडी इंक्रीज। अब क्या होगा? जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। और इन द एज द ऑर्गेनिक वेस्ट इनपुट in a water body increase, BOD increase। okay, biological oxygen demand। pick out the correct choice from the following। a BOD increase, DO increase। जब biological oxygen demand increase होती है तो demand of oxygen भी increase हो जाती है, या BOD increase, DO decrease। अब देखो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा as BOD increase, DO decrease। ओके, ये इसका जो है करेक्ट आंसर आएगा। as BOD increases, DO decreases। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? what are the organisms that can tolerate high degree of pollution called as। what are the organisms that can tolerate high degrees of pollution called as। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं इंडिकेटर स्पीशीज। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर स्पीशीज। नेक्स्ट क्या है? द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज यूट्रोफिकेशन। हम क्या बोलते हैं उसको? यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इनरिचड विद मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ओके, व्हेन एंड वेयर द ओजोन होल वाज डिस्कवर्ड। 1985 कहां पे? एंटार्क्टिका के अंदर। नेक्स्ट क्या है? द अर्थ समिट 1992 वाज हेल्ड एट। अब जो अर्थ समिट हुई थी ये 1992 में कहां पे हुई थी? इसका आंसर क्या आएगा? रियो डी जेनेरो, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। जो अर्थ समिट 1992 में हुई थी, कब हुई थी? ये कहां हुई थी? रियो डी जेनेरो के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन इंडिया जिम कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड मेनली इन। अब जो जिम कल्टीवेशन है इंडिया के अंदर ये ज्यादातर कहां पे होती है? ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर ज्यादा होती है। थिकनेस ऑफ ओजोन इज मेजर्ड इन। और हम
थिकनेस की बात करें, अगर ओजोन की हमें थिकनेस को मेजर करना हो तो हम किस में करते हैं? डॉप्सन, DOBSON, डॉप्सन में हम थिकनेस जो है ओजोन की वो मेजर करते हैं। इन इंडिया द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन Act came into force in 1981 but was amended in 1987 to include noise pollution. Okay? Next क्या है? Which of the following is correct regarding Montreal Protocol? अब जो Montreal Protocol है इसके बारे में हमें बताना है कौन सा जो है करेक्ट है। ओके, यहां पे है ऑप्शन है persistent organic pollutants, no. Global warming and climate change, no. To control the emission of ozone depleting substance, yes. Biosafety of genetically modified organisms, no. तो इसका जो ऑप्शन है नीचे है बी, थर्ड आंसर, यस, ये इसका करेक्ट आंसर है। The effect of today radioactive fallout will be harmful to children of future generation than to children of present because mutated genes are frequently recessive. Because mutated genes are frequently recessive. Next क्या है? Dash are used in electrostatic precipitators. कौन सा जो है यूज होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स के अंदर? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इलेक्ट्रोड्स। क्या आएगा? इलेक्ट्रोड्स जो है ये यूज होते हैं इन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स के अंदर। ओके, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ डैश इज द लीस्ट। ऑप्शन में है सीवेज, सी वाटर, प्योर वाटर और पोल्यूटेड वाटर। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका आंसर आएगा प्योर वाटर। ठीक है ना? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ प्योर वाटर इज द लीस्ट, राइट? ड्यू टू यूट्रोफिकेशन क्या होता है? जो बीओडी होता है वो इंक्रीज होता है। बीओडी जो होता है ये इंक्रीज होता है। Dash is the first step of sewage treatment. Precipitations, chlorinations, sedimentations या aerations. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा sedimentations. Sedimentation क्या होता है? The particles that settle out from the suspension become sediments. तो sedimentation है ये पहला स्टेप है ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट का। ओके, नेक्स्ट क्या है? बीओडी डैश इन पोल्यूटेड वाटर एंड डैश इन पोर्टेबल वाटर। आप देखो जो बीओडी है ये मोर इन पोल्यूटेड वाटर एंड लेस इन पोर्टेबल वाटर। तो यहां इसका ऑप्शन क्या आएगा? मोर एंड लेस मींस ए जो है इसका आंसर आएगा। देखिए जो आपका पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का जो सिलेबस है उसमें पोल्यूशन के बारे में पूछा गया है और आपको ये भी बताना है इकोसिस्टम के अंदर भी जो है वो इकोसिस्टम के बारे में भी बताना है और वहाँ पे बहुत सारे जो ट्रांसपोर्टेशन होती है प्लांट्स के अंदर वो भी हमें बताना है। तो इसीलिए जो ये लेक्चर है इसमें हम हर चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। जो आपके सिलेबस के अंदर आने वाला है, जो आपके सिलेबस के अंदर है वही हम डिस्कस कर रहे हैं, उससे बाहर हम डिस्कस नहीं कर रहे। विच पोल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रोंचिटिस? कौन सा जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रोंचिटिस के? ब्रोंचिटिस क्या होता है? जब आपके जो लंग्स होते हैं, जब लंग्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाए, जब सांस फूलनी स्टार्ट हो जाए, मींस SO2 NO2। SO2 मतलब होता है सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब SO2 NO2 की वजह से ये ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके? ब्रोंचिटिस के। ठीक है ना? विच मेथड is used to control pollutants of particulate nature? तो कंबस्टन है, एब्जॉर्प्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स है या ऑक्सीडेशन पोर्न है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेसिपिटेटर्स जो है ये मेथड जो है यूज होता है टू कंट्रोल पोल्यूटेंट्स ऑफ पार्टिकुलेट नेचर। ओके, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक्स आर, ये कौन सा है? अनसैचुरेटेड
या ऑक्सीजन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। देखो अनसैचुरेटेड HCS या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन या ओजोन्स, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है ना। अनसैचुरेटेड HCS और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं जो यूज होते हैं सिंथेसिस ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक्स के अंदर। ओके, DDT। अब DDT क्या है? इज इट नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स? यस। शोज बायोमैग्निफिकेशन? यस। इज हार्मफुल टू फिशेस इन बोट्स? यस। इज ए पेस्टिसाइड? यस। अब देखो जो DDT है वो क्या है, ये चार ऑप्शन है ये सब करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल आर करेक्ट। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स? अब यहां पे हमें बताना है कौन सी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, ठीक। देखो 80 dB एंड अबोव साउंड लेवल कॉज नॉइज पोल्यूशन, ये बिल्कुल सही है। UNEP स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये बिल्कुल सही है। स्टेप्स टेकन बाय इंडिया फॉर कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन इंक्लूड यूज ऑफ CNG एज फ्यूल बाय बसेस एंड ट्रक्स, ये भी सही है। तो इसका आंसर आएगा नन, कोई भी स्टेटमेंट इसमें फॉल्स नहीं है। DDT कॉजेज। अब जो DDT है ये क्या कॉज करता है? ये एयर पोल्यूशन भी कॉज करता है, वाटर पोल्यूशन भी कॉज करता है, सॉइल पोल्यूशन भी कॉज करता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑल। लिमिट ऑफ BOD प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फॉर द डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इनटू नेचर सरफेस वाटर इज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आएगा लेस देन 10 ppm। क्या आएगा? लेस देन 10 ppm जो है ये जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने ये आप प्रिस्क्राइब किया है। ओके, अब देखो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन जो है ये आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन जो मैं लेके आया वो है पोरेंस एंड एक्वापोरेंस आर प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन्स ऑफ। अब जो पोरेंस और एक्वापोरेंस जो होते हैं ये किसके मेम्ब्रेन के? प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरिया, ये तीनों के तीनों में आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑल ऑफ दीज। क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्या है? द फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्वड इन द रिलीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फ्रॉम लीवर्स इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। द फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्वड इन द रिलीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फ्रॉम लीवर्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। उसके बाद क्या है? प्रोलॉन्गिड वाटर लॉगिंग किल प्लांट ड्यू टू। अब जो प्रोलॉन्गिड वाटर लॉगिंग है किल प्लांट्स ड्यू टू किसकी वजह से होता है? स्टॉपेज ऑफ रूट रिस्पायरेशन। जब रूट रिस्पायरेशन स्टॉप हो जाती है तो वो किल हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कैस्पेरियन स्ट्रिप इज प्रेजेंट इन। अब जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है ये कहां पे प्रेजेंट होती है? तो ऑप्शन यहां पे दिए गए, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर क्या होता है? जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है वो प्रेजेंट होती है। द गिल्डलिंग एक्सपेरिमेंट वाज यूज्ड। अब जो गिल्डलिंग जो एक्सपेरिमेंट है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? टू आइडेंटिफाई द टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड ट्रांसपोर्टेशन। याद रखना जो गिल्डल एक्सपेरिमेंट है वो यूज होता है टू आइडेंटिफाई द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट क्या है? विच वन डाई फर्स्ट व्हेन a ring of bark is removed? Which one dies first when a ring of bark is removed? ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रूट। क्या आएगा? रूट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर फिनाइल मर्करिक एसिटेट PMA रिजल्ट इन। अब जो फिनाइल मर्करिक जो एसिटेट है रिजल्ट इन रिड्यूस्ड ट्रांसपायरेशन। क्या आएगा? रिड्यूस्ड ट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट क्या है? एम्बिबिशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स। एम्बिबिशन प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व क्या करती है? बोथ डिफ्यूजन एंड कैपिलरी एक्शन। ठीक है ना, ये जो एम्बिबिशन प्रोसेस है ये इन्वॉल्व करती है बोथ डिफ्यूजन एंड कैपिलरी एक्शन। आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है इसलिए हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कोई क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा कि जो आपके सिलेबस के रिलेटेड ना हो। एंजाइम्स कनेक्टेड विद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है कनेक्टेड विद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा।
डैक्सोन एंड जोली आर एसोसिएटेड विद, अब जो डैक्सोन एंड जोली है वो किससे एसोसिएटेड है? वो एसोसिएटेड है कोलिजन ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी ऑफ एसिड सैप, ठीक है ना, ये है डैक्सोन एंड जोली जो है एसोसिएट है। नेक्स्ट क्या है? आयंस आर एब्जॉर्बेड फ्रॉम द सोइल बाई, अब जो आयंस एब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम द सोइल बाई, किससे? पैसिव ट्रांसपोर्ट यस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यस, तो बोथ ए एंड बी जो है इसका आंसर आएगा। जाइलम ट्रांसलोकेट्स वाटर, मिनरल साल्ट्स, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन्स एंड हार्मोन्स, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। What is the direction of movement of sugars in phloem? तो आपको ये बताना है फ्लोम के अंदर जो शुगर की मूवमेंट है वो कहाँ है। अब देखो जो फ्लोम है, फ्लोम के अंदर जो शुगर की मूवमेंट है, डायरेक्शन है, वो होती है बाई डायरेक्शनल। क्या होती है? बाई डायरेक्शनल जो है इसका करेक्ट आंसर है। द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज, जो वाटर पोटेंशियल होता है वाटर प्योर वाटर का वो क्या होता है? वो जीरो होता है। जीरो होता है वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर। गटेशन इज द रिजल्ट ऑफ, अब जो गटेशन है ये किसका रिजल्ट होता है? ग्लूटेशन जो होता है ये रिजल्ट होता है रूट प्रेशर का, याद रखना, रूट प्रेशर का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? ग्लूटेशन। ओके, विच सेट ऑफ द मिनरल्स इज एब्जॉर्ब्ड एज केटायंस बाय प्लांट्स? विच सेट ऑफ द मिनरल्स इज एब्जॉर्ब्ड एज केटायंस बाय प्लांट्स? तो इसका आंसर क्या आएगा? MO एंड FE, MO एंड FE जो है इसका करेक्ट आंसर है। फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन, ए रेड पिगमेंट इन रूट नोडूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स इज टू रेगुलेट ऑक्सीजन सप्लाई इन सेल्स, टू रेगुलेट ऑक्सीजन सप्लाई इन सेल्स, ये होता है फंक्शन किसका? लेग हीमोग्लोबिन जो हम रेड पिगमेंट होता है रूट नोडूल्स के अंदर, ये ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स, तो ये करता है टू रेगुलेट ऑक्सीजन सप्लाई इन सेल्स। ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स ओकर्स थ्रू, अब जो ट्रांसलोकेशन होती है मिनरल्स की ये किसके थ्रू होती है? ओकर, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जाइलम इलॉन्ग विद वाटर, जाइलम जो है along with water आएगा, ये जो उसका आंसर आएगा, ठीक है ना, जाइलम along with water। बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैंगनीज इन ग्रीन प्लांट्स, बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैंगनीज इन ग्रीन प्लांट्स इज, क्या है इसका? फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो है ये बेस्ट डिफाइंड फंक्शन होता है मैंगनीज इन ग्रीन प्लांट्स के अंदर। हाइड्रोपोनिक इज ए टेक्निक इन विच प्लांट्स आर ग्रोन इन, ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स जो है ये हाइड्रोपोनिक एक टेक्निक है जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स के अंदर, किसके अंदर? बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स के अंदर। नेक्स्ट क्या है? द डिजीज रिलेटेड विद डेफिशिएंसी ऑफ मोलिब्डेनम, अब जो मोलिब्डेनम जो है इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है तो वो कौन सी होती है? विप टेल डिजीज ऑफ कॉलीफ्लावर जो है ये जो है डेफिशिएंसी ऑफ मोलिब्डेनम से होती है। विच एलिमेंट एसेंशियल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच एलिमेंट एसेंशियल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कैल्शियम। कैल्शियम जो है ये एसेंशियल एलिमेंट होता है फॉर स्टेबिलिटी ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। व्हेन क्लोरोफिल इज बर्न्ड, व्हेन क्लोरोफिल इज बर्न्ड विच एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड, कौन सा जो एलिमेंट है वो ऑब्टेन होता है? इसका आंसर आएगा मैग्नीशियम। कौन सा होता है? मैग्नीशियम। अब क्या है? मैंगनीज इज रिक्वायर्ड इन, अब जो मैंगनीज है जो है रिक्वायर्ड इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोलिसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ये मैंगनीज जो है रिक्वायर होता है। थायोबैसिलस इज ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हेल्पफुल इन कैरिंग आउट, ये आएगा इसका आंसर डीनाइट्रिफिकेशंस, ठीक है।
थायोबैसिलस ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जो हेल्पफुल होता है इन कैरिंग आउट डीनाइट्रिफिकेशंस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इज आयरन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स? तो इसका आंसर आएगा फिरिक। फिरिक इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इज आयरन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स? इसका आंसर क्या आएगा? फिरिक। विच इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट टिप्स? बताइएगा कौन जो है एसेंशियल होता है ग्रोथ ऑफ रूट टिप्स के लिए? तो ऑप्शन आएगा इसका, ऑप्शन बहुत है, आंसर आएगा इसका कैल्शियम। कैल्शियम जो है इसका करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर? तो ये है मैंगनीज। ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन प्लांट्स इज रूट इज नॉट रिमोबिलाइज्ड? तो ये आएगा कैल्शियम। जो कैल्शियम होता है ये एलिमेंट जो प्लांट के अंदर होता है ये रिमोबिलाइज्ड नहीं होता है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ रिस्पायरेशन इन प्लांट्स आर? जो एंड प्रोडक्ट होता है एंड प्रोडक्ट जो होता है रिस्पायरेशन इन प्लांट्स का वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है और एनर्जी होता है। तो आंसर इसका क्या आएगा? CO2, H2O एंड एनर्जी। जो पहला जो है इसका करेक्ट आंसर है। What is formed by the breakdown of fructose 1,6-bisphosphate in glycolysis? ऑप्शन यहां पे PGAL, DHAP, PGA बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो PGAL, DHAP जो है ये इसका आंसर आएगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड जो है इसका आंसर है। ओबिक्विनिन कैरीज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम? अब जो ओबिक्विनिन है ये कैरी करता है इलेक्ट्रॉन्स, कहां से करता है? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकंड टू कॉम्प्लेक्स थर्ड। ओके, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकंड टू कॉम्प्लेक्स थर्ड ये जो ओबिक्विनिन है ये कैरी करता है इलेक्ट्रॉन। ओके। TCA साइकिल इज नेम्ड आफ्टर? TCA जो साइकिल है ये नेम्ड आफ्टर, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हैंस क्रेब्स। हैंस क्रेब्स जो है इसका करेक्ट आंसर है। द साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइकोलिसिस की साइट क्या होती है? साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलिसिस की जो साइट होती है वो होती है साइटोप्लाज्म। ओके। अंडर ऑक्सीजनिक कंडीशन रेस्पिरेटरी कोशेंट ऑफ ग्लूकोज इज 1.0। Conversion of pyruvic acid into ethyl alcohol is mediated by pyruvate decarboxylase। क्या आएगा? पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये करता है कन्वर्ट पायरुविक एसिड इनटू एथाइल अल्कोहल। In respiratory electron transport system, cytochrome B receives electrons from? ये कहां से रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन्स? ये आएगा ओबिक्विनिन। ठीक है ना, ओबिक्विनिन से ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है। What is the role of NAD plus in cellular respiration? What is the role of NAD plus in cellular respiration? तो इसका रोल जो होता है ये function as an electron carrier। क्या करता है? It functions as an electron carrier। ओके, नॉट फंक्शन एज एन एंजाइम, बल्कि ये फंक्शन करता है इलेक्ट्रॉन कैरियर। इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट इन द? माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें जो प्रोटॉन्स होते हैं ये एक्यूमुलेट कहां करते हैं? ये करते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोटॉन एक्यूमुलेट करते हैं वो इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर जो एक्यूमुलेट करते हैं। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एक्टिविटी ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पिरेशन रिक्वायर्स? अब जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एक्टिविटी होती है ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पिरेशन ये क्या रिक्वायर करती है? मैग्नीशियम। ठीक है ना। शॉर्ट टर्म और एक्यूट विटामिन पॉइजनिंग इज कॉज्ड ड्यू टू? अब जो शॉर्ट टर्म या इसको हम एक्यूट विटामिन पॉइजनिंग कॉज ड्यू टू किसकी वजह से होता है? ईटिंग द लिवर ऑफ पोलर बियर। ठीक है ना, ईटिंग द लिवर ऑफ पोलर बियर जो है इसको खाने से शॉर्ट टर्म या एक्यूट विटामिन पॉइजनिंग होती है। नेक्स्ट क्या है? विच इज द मोस्ट essential nutrient required for a woman during her initial stage of pregnancy for the prevention of birth defect? तो तब कौन सा होता है? फोलिक एसिड। ठीक है, फोलिक एसिड जो है मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होता है फॉर वुमेन ड्यूरिंग हर इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ बर्थ डिफेक्ट। The highest level of vitamin C are present in which of the following?
ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो जो लास्ट ऑप्शन है ब्लैक क्यूरेंट्स, ब्लैक क्यूरेंट्स के अंदर हाईएस्ट लेवल जो है विटामिन सी जो है ये प्रेजेंट होता है। Which of the following vitamins aids in blood clotting? Which of the following vitamins aids in blood clotting? तो विटामिन जो के है ये इसका करेक्ट आंसर है। Which among the following is the leading reason for blindness in children worldwide? तो ये है विटामिन ए की डिफिशियंसी। कौन सी? विटामिन ए की डिफिशियंसी जो है ये लीडिंग रीजन है फॉर ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। बेरीबेरी इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, बेरीबेरी जो डिजीज है ये किसकी वजह से होती है? ये किसकी डिफिशियंसी से होती है? जब विटामिन बी की कमी हो जाए तब बेरीबेरी जो है ये डिजीज होती है। हु इज susceptible to developing scurvy? Who is susceptible to developing scurvy? विटामिन सी डिफिशियंसी। तो इसका जो आंसर है क्या है? ऑप्शन जो नीचे दिए गए हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए लॉन्ग टाइम अल्कोहलिक पर्संस। ठीक है ना, ये ससेप्टेबल जो है फॉर डेवलपिंग स्कर्वी। Which of the following vitamins functions as both a visual pigment as well as hormone? Which of the following vitamins, कौन सा विटामिन जो है ये फंक्शन करता है एज बोथ ए विजुअल पिगमेंट एज वेल एज हार्मोन्स? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है ये जो है विटामिन फंक्शन करता है बोथ विजुअल पिगमेंट एज वेल एज हार्मोन्स। Which of the following nutrients deficiencies cause a megaloblastic anemia? Megaloblastic anemia. Which of the following nutrients deficiencies causes a megaloblastic anemia? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फोलिक एसिड। क्या आएगा? फोलिक एसिड जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। Which is a fat soluble vitamins? और नीचे दिए गए हैं जो विटामिन के है ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स है। Deficiency of niacin is caused due to the deficiency of dash dash, due to the deficiency of Pellagra, Pellagra जो है Pellagra की वजह से। Which of the following is a hormone precursor vitamins? तो विटामिन डी जो है ये हार्मोन प्रिकर्सर विटामिन है। A component of coenzyme A is dash dash. A component of the coenzyme A is dash dash. तो ऑप्शन क्या आएगा इसका? पैंटोथेनिक एसिड। ठीक है ना, पैंटोथेनिक एसिड जो है ये कंपोनेंट होता है कोएंजाइम A का। Which is another name for cobalamin? Cobalamin का another name क्या है? विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 कोबालामिन। साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के इज, साइंटिफिक नेम क्या है विटामिन के का? इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? फाइटोनाइड्यून। ठीक है ना, फाइटोनाइड्यून जो है ये साइंटिफिक नेम है विटामिन के का। ऑल डिजीजेस आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस, फैक्ट और फिक्शन? ये फैक्ट है। क्या है? ये फैक्ट है। ऑल डिजीज जो है कॉज्ड बाय पैथोजेंस, ये एक फैक्ट है। डैश डैश इज एनी कंडीशन दैट इंटरफेयर्स विद द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी और माइंड। तो ये क्या आएगा? डिजीज। डिजीज जो है एनी कंडीशंस दैट इंटरफेयर्स विद द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी और माइंड। A doctor would most likely prescribe an antibiotic to treat what type of pathogens? बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया से कोई बीमारी हो जाए या बैक्टीरिया से कोई प्रॉब्लम हो जाए तो डॉक्टर है वो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करता है। The dash dash period is how long the disease can spread from one person to another. उसको हम कहते हैं contagious। ठीक है ना, contagious क्या हम कहते हैं? contagious जो है contagious एक ऐसे पीरियड होता है how long the disease can spread from one person to another. नेक्स्ट क्या है? The dash dash is the first line of defense. सेकेंड जो है, सेकेंड जो होता है ये फर्स्ट लाइन होता है डिफेंस का। Ways to limit exposure to communicable disease, कौन सा वे है? Washing your hands, yes. Eating a balanced diet, yes.
पार्टिसिपेटिंग इन फिजिकल एक्टिविटीज, यस। लर्न स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, यस। तो ऑल ऑफ दी वो जो है इसका आंसर आएगा। You can get ringworm of the skin by sharing contaminated towels, clothing and sports equipments, and by direct contact with an infected persons. Ringworm is what type of disease? तो जो ringworm होती है ये फंगस, ठीक है, फंगस जो है इसका आंसर आएगा। डैश डैश इज द बॉडी डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन ऑर्गेनिजम्स एंड अदर इन्वेडर्स। इम्यून सिस्टम जो है ये करता है बॉडी, इसको हम बॉडी डिफेंस सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। Which of the following medicinal plant can be used to treat blood pressure? ये कौन सा जो प्लांट है हम यूज करते हैं टू ट्रीट ब्लड प्रेशर? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सर्पागंधा, ठीक है ना। सर्पागंधा जो है ये ऐसा मेडिसिनल प्लांट होता है जो यूज करते हैं हम ट्रीट ब्लड प्रेशर। Which of the following is an example of non-infectious disease? नमूनिया, हाई ब्लड प्रेशर, इन्फ्लुएंजा या टाइफाइड। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर जो है ये एग्जांपल है नॉन इन्फेक्टियस डिजीज की, क्योंकि जो नमूनिया है या इन्फ्लुएंजा टाइफाइड है ये नॉन इन्फेक्टियस नहीं है बल्कि ये इन्फेक्टियस डिजीज होते हैं, ठीक है ना। रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज में इंक्रीज विद हाई इनटेक ऑफ एनिमल फैट्स, ठीक है ना। जब हम एनिमल फैट्स ज़्यादा लेंगे तो हाई रिस्क होती है कोरोनरी हार्ट डिजीज, तो ये इसका आंसर आएगा। ओके। लैथरिज्म इज काज्ड बाय, लैथरिज्म किसकी वजह से होता है? ये किसारी दाल जो है इसकी वजह से जो है लैथरिज्म काज होता है। हीट क्रैम्प्स आर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, हीट क्रैम्प्स जो होते हैं ये किसकी डिफिशियंसी से होते हैं? इसका आंसर आएगा NaCl, ठीक है ना। ये हीट क्रैम्प्स होते हैं इसी की डिफिशियंसी से। फिर है क्वेशरकर इज काज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, ये आप सभी जानते हैं जो प्रोटीन की डिफिशियंसी से क्वेशरकर होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? टोड सिकन इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, जब आपका सिकन टोड जैसे दिखना स्टार्ट हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि जो विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से हमें ये प्रॉब्लम हो चुकी है। तो आप देखते रहिए टीचिंग बायोलॉजी। उम्मीद करता हूं जो लेक्चर में लेके आया हूं इस लेक्चर से आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल जो अच्छे क्वेश्चन बनते थे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आने के जिसको चांसेस हैं, वही क्वेश्चन मैंने शेयर किए हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। तो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आप देखते रहिए टीचिंग बायोलॉजी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।